ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री महर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बालकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
समस्त परवर्ती आचार्य वृंद के, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज ने जब उनको अपने गुरुदेव में अगाध निष्ठा थी, मैंने अपने गुरुदेव को भगवान से तनिक भी कम नहीं मानते थे, भगवत स्वरूप मानते थे, ऐसी उनकी भगवत तुल्य निष्ठा थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए उन्होंने अनशन जारी कर दिया और उनके अनशन में बहुत निष्ठा थी, सच्चाई थी। तो प्रियालाल, श्रीधाम वृंदावन, समग्र सखी परिकर और स्वयं श्री हरिव्यास देवाचार्य अपने सखी स्वरूप से और आचार्य स्वरूप से प्रकट होकर के उन्हें प्रियालाल हजारों तदाप में सहचरी वृंद, कुंज निकुंज, लता पता, लता बल्ली, सुख चातिक, चकोर मोर, वृंदावन और श्री हरिप्रिया सखी स्वयं और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का स्वरूप, ये सब जो है उनकी निष्ठा को देख करके संपूर्ण परिकर है वो प्रकट होता है और उनको कृतार्थ करते। उनका जो मनोरथ था, गुरु जी का दर्शन करना उनका मनोरथ था, गुरुदेव का दर्शन करते हैं और गुरुदेव प्रिया प्रथम प्रसन्न होकर के और उनके ऊपर कृपा की वर्षा करते हैं। तो जब उन्होंने अपने गुरुदेव का स्वरूप देखा, वृंदावन का स्वरूप देखा, श्यामा श्याम की माधुरी देखी, सखियन की माधुरी देखी और जब गुरुदेव ने उनके मस्तक पे कर कमल पधराया तो उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया और प्रिया प्रथम कृपा करके उनके हृदय रूप वृंदावन में सदा सर्वदा के लिए सब परिकर उदयमान हो गए, प्रकट हो गए। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का स्वरूप क्या है? श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आचार्य रूप में उनको दर्शन दे करके कैसे उनको कृतार्थ किया, उनका कैसा कृपालु स्वरूप है, कैसा दयालु स्वरूप है, कैसा उनका नख शिशिक कलेवर भी है, इस सब का बड़ा उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और ये एक सिद्धांत वर्णन किया है कि जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, जो कि प्रिया जी की हरिप्रिया नामनी सखी है, अतिशय प्यारी सखी, अतिशय मुँह बोली सखी है, सदा अतिशय उनके प्रिया जी के लाड़ से पली हुई हरिप्रिया नामनी सखी हैं और सदा सर्वदा उनके प्रिया जी के अनुकूल रहती हैं, प्रिया जी की आज्ञा को पालन करती हैं। इस बात को देख करके और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का जो अद्भुत स्वरूप, जो आचार्य रूप में ऐसा स्वरूप देख करके और उन्होंने एक बड़ा सुंदर निर्णय दिया है कि वास्तव में अगर श्री हरिव्यास देवाचार्य की कोई शरणागति ले ले तो अवश्य में उसको श्रीधाम वृंदावन का नित्य विहार प्राप्त होगा। प्रिया जो रीझ करके अपनी सखी परिकर में उसको भर्ती कर लेती हैं, रख लेती हैं। इस बात का इसमें और तो और इसमें ऐसा वर्णन किया है कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कोई और नहीं, श्री हरिव्यास देवाचार्य प्रिया प्रीतम के अभिन्न वपु और हरिप्रिया नामनी सखी भी है। एक रूप से हरिप्रिया नामनी सखी है, एक रूप से आचार्य है और एक रूप से इष्ट रूप में भी है, प्रिया प्रीतम के रूप में। तो कह रहे कि हे साधक वर्ग, हे कली के प्राणी, अगर तुम इस आवागमन से बचना चाहते हो, निजात चाहते हो, तो मैं तुझे बहुत बढ़िया मार्ग बता रहा हूँ, बड़ा सुंदर निरापद मार्ग, और तुम हंसते खेलते प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम को प्राप्त कर लोगे। और ये आने जाने का जो चक्कर है, जो संस्कृति की भीत है, वो ढह जाएगी। मैं तुम्हें बहुत सरल मार्ग बता रहा हूँ। ये श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज वर्णन किए। उस पाठ का नाम है शरण मंजरी।
सुनते हैं आप लोग? शरण माने वही शरण्य, शरण माने होता है घर, शरण माने आश्रय, शरण माने गति, शरण माने संबल, आधार। इसे हम लोग कहते हैं हम तो प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, माने वे ही हमारे हर तरह से निरापद शरण के रूप में है, आश्रय स्थल के रूप में है, वे बड़ी सामर्थ्यशाली है। तो इन्होंने निर्णय दिया है कि भैया अगर श्यामा श्याम का नित्य विहार चाहते हो तो आंख बंद करके श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की शरणागति ले लो और नित्य विहार की टिकट लेकर के चल जाओ। जानते क्यों? इन्होंने इस बात का अनुभव किया है, इन्होंने मंत्र जाप करके गुरुदेव का दर्शन किया है, प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसीलिए इतनी दृढ़ता से ये कहते हैं। इसमें कह रहे हैं तो है आपके पास, चलो कोई बात नहीं। जुगल रूप हरिव्यास प्रगट, अपने गुरुदेव को उन्होंने जुगल रूप में देखा है, प्रिया प्रीतम के रूप में देखा है, हरिप्रिया नाम सखी के रूप में देखा है। जैसे कहते हैं कि एक पूरे वैष्णव समाज में संतों में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है। वैसे संत जो होते हैं वो संत हैं, भक्त हैं, वो भगवान से अभिन्न होते हैं। तस्मिन् तज्जनेषु भेदा भावात्, देवर्षि नारद जी ने कही है कि भगवान और भगवान के जो जन होते हैं उनमें तनिक भी अंतर नहीं होता है। भक्त होता है, भक्त होते हुए भगवान से ऐसा ओतप्रोत होता है कि भगवान नहीं होता है, और भगवान का ही मानो हृदय होता है भक्त। इसके लिए ठाकुर ने स्वयं कही है कि साधो हृदयम मह्यम, साधो नाम हृदयम त्वहम, साधु जन जो है मेरे हृदय और मैं उनका हृदय। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। मदन्यत ते न जानते, जो साधु हैं, भक्त हैं, मेरे बिना कुछ जानते ही नहीं। माने जहाँ आँख खोलते हैं तो उनको मैं जर्रे जर्रे में, हर एक क्रियाकलाप में वो मेरे को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, अर्थात मेरे से ओतप्रोत रहते हैं। मदन्यत ते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी, वो मेरे बिना कुछ नहीं जानते हैं। अर्थात वो निरंतर जागते उठते बैठते सारी जो क्रियाकलाप करते हुए वो मेरे निमित्त करते हैं और मेरे में रहते हैं, मेरा भी अनुभव करते हैं। ठीक ऐसे ही ना हम तेभ्यो मनागपि, इसी तरह मैं भी उनसे तनिक भी अलग नहीं रहता। ना हम तेभ्यो मनागपि, तनिक भी मैं उनसे अलग नहीं रहता, ओतप्रोत में रहता। तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और इस बात को शास्त्र भी पुष्टि करता है, वेद भी, उपनिषद भी और पुराण भी, संतों के अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथ भी, सभी संतों का यही मत है। तो ऐसा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का मत है, और श्री रूप रसिक देवाचार्य जी का भी यही मत, मैंने संतों के मत का इन्होंने आदर किया है, शास्त्र के मत का आदर किया है, और जो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है उसी बात को रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे जो गुरुदेव है, जो गुरुदेव हैं, उनको हमने जुगलात्मक रूप में दर्शन किया है, मैंने श्री राधा कृष्ण के अभिन्न बपू हैं। और इस बात को एक ग्रंथ है उसमें कहो तो आपको बहुत प्रमाण दिया उसे, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, उन्होंने श्री हरिव्यास देवाचार्य के बारे में लिखा है कि श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के अभिन्न बपू, हरिप्रिया सखी भी हैं और इष्ट रूप में भी श्यामा श्याम के अभिन्न बपू हैं। एक बार अनेकों जगह बात को लिखी। अब आगे इसमें स्मरण कर रहे हैं था श्री शरण मंजरी, माने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की कोई शरणागति ग्रहण करे तो उसको क्या लाभ होगा, आगे इसमें वर्णन करेंगे। क्योंकि शरणागति से, शरणागति तो छोड़ दे, उनका केवल जो ये 4 अक्षर का नाम है श्री हरिव्यास, हरिव्यास 4 ही अक्षर उसमें है। कहते हैं कि मंत्र में आधे अक्षर की गिनती नहीं की जाती है, जिसमें वकार है वो आधा है, हल है तो उसकी गिनती नहीं करेंगे।
तो हो जाती है 4 अक्षर, श्री लगाएंगे तो 5 अक्षर, 5 अक्षर होगा। तो केवल श्री हरिव्यास देवाचार्य का नाम ही ले तो अवश्य में नित्य विहार प्राप्त करेगा। बड़े दमखम से, बड़ी दृढ़ता से कही है, बड़ी जोर दे के कही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। युगल रूप हरिव्यास प्रगट, आचार्य हरिव्यास। तिनकी शरण सुमंजरी, लिखो वंदे पदतास। कोई ग्रंथ लिखा जाता है 82। तिनकी शरण सुमंजरी, लिखो वंदित पदतास। युगल रूप हरिव्यास प्रगट। कह रहे कि हमने अपने गुरुदेव को युगल रूप में प्रकट दर्शन किया है। प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उनकी माधुरी हमने श्यामा श्याम के रूप में देखी है। और श्यामा श्याम को मैं अपने गुरुदेव से अलग नहीं मानता हूँ, और गुरुदेव को श्यामा श्याम से अलग नहीं मानता हूँ। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा सिद्धांत है। आचार्य हरिव्यास, श्री आचार्य हरिव्यास जी जो हैं वो जुगल रूप में साक्षात प्रकट है। श्यामा श्याम ही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हैं। इनकी शरण सुमंजरी, लिखो बंदे पदतास। तो ये प्रकरण में लिखने जा रहा हूँ, शरण मंजरी नामक जो प्रकरण है, तो उनके पवित्र चरण कमल का, उनकी जो प्रभावशाली जो उनके चरण कमल हैं उनका स्मरण करके, याद करके ये मैं अद्भुत प्रकरण लिखने जा रहा हूँ। चरण शरण हरिव्यास की, जो नो हो इन जीव, तो नो नाहिन पाई हैं, श्रीवन प्यारी पी। बड़ी दृढ़ता से कह रहे हैं कि भैया एक मैं बड़ी ही रहस्यमयी बात बताऊं, क्योंकि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं। प्रिया जो वृंदावन की अधीश्वरी हैं, वृंदावन की स्वामिनी हैं, और रसिक शेखर लाल प्यारी श्याम सुंदर उनके प्राण वल्लभ हैं। और श्री हरिव्यास देवाचार्य जो हैं ये सखी रूप से हरिप्रिया नामनी सखी होकर के और श्यामा श्याम की सेवा करते हैं। और विशेष करके श्यामा जो की बड़ी प्यारी सखी है, इच्छा सखी रूप धारण किया इन्होंने। प्रिया जी के लिए मान ली, प्रिया जी के हृदय में इच्छा है, जैसे आपके हृदय में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में कामनाएं नहीं होती, इच्छा होती है, अनेक अभिलाषा होती है। तो वो जो उनकी अभिलाषा है वही हरिप्रिया सखी रूप में प्रकट है। इच्छा सखी माने प्रिया जी की इच्छा सखी। प्रिया जी के हृदय में जो इच्छा है, पानी पीने की इच्छा है, सोने की इच्छा है, विहार करने की इच्छा है, जमुना केली करने की इच्छा है, झूला झूलने की इच्छा है, रास विलास करने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है, बतराने की इच्छा है, केली करने की इच्छा है। तो वही इच्छा निकल करके मानो सखी रूप धारण किया। तो कह रहे हैं कि चरण शरण हरिव्यास की, जो लो होई न जीव। जब तक श्री हरिव्यास देवाचार्य के चरणों का आश्रय ये जीव नहीं लेगा, तब तक इसका दुख मिटने वाला नहीं है। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य की शरण लेना मतलब प्रिया प्रीतम की ही शरण लेना है। प्रिया प्रीतम की शरण का मतलब श्री हरिव्यास देवाचार्य की शरण, और श्री हरिव्यास देवाचार्य की शरण माने प्रिया प्रीतम की शरण, कि अभिन्न है। वे झट अभी संत रूप में बैठे हुए हैं, झट तुरंत वहां प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। ये कहते बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है। तो चरण शरण हरिव्यास की, जो लो होई न जीव। जीव की दुर्दशा देख कर कह रहे हैं कि तोलो नाहि न पाइबो, क्योंकि प्रिया प्रीतम कि जो नित्य विहार की बात है ये इतनी आसान नहीं है। दो में से दो
में से कोई एक की शरणागति ग्रहण करने से नित्य ब्याज मिलता है। या तो सखी की शरणागति ग्रहण कर लें, या तो प्रिया जी की शरणागति ग्रहण कर लें, या तो प्रिया जी के नाम जपे, प्रिया प्रथम कह लो, या प्रिया जी के नाम जप करें, या सखी का नाम स्मरण करें तो कृपा होती है। वही बात कह रहे हैं कि तौलो नाही न पाई है, मैंने जब तक ये जीव प्रिया प्रथम के भिन्न बपू श्री व्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, तौलो इसका तब तक इसका आवागमन नहीं मिटने का है, और तब तक श्री बन प्यारी पी मने वृंदावन बिहारी बिहारी श्यामा श्याम की प्राप्ति ये नहीं कर पाएगा। तीसरी बात कह रहे हैं कि चंद्र सूर्य थिर में है नहीं, चंद्र सूर्य थिर है नहीं, नहीं धरण आकाश, चंद्र सूर्य थिर में नहीं, नहीं धरण आकाश, कर्म आदि त्रय गुण नहीं, तब के श्री हरि व्यास। देखिए जब सृष्टि हुई, सृष्टि के क्रम में आप लोग जानते हैं महत्व, फिर उसके बाद ये कर्म आदि जो त्रिगुण जो जैसे सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि होती है। तो कह रहे हैं कि कर्म आदि त्रय गुण नहीं, जब त्रिगुण का विस्तार नहीं हुआ था, तो जबकि जुगल किशोर जो चंद्र सूर्य की चंद्र और सूर्य ये भी स्थिर नहीं है, और नहीं धरण आकाश, न पृथ्वी और आकाश भी जब समय आता है सब विलीन हो जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं। तो फिर कौन रह जाता है? फिर प्रिया प्रथम श्यामा श्याम रह जाते हैं। तो बने ये नित्य हैं, अनादि हैं श्यामा श्याम, और ये जो चीजें हैं ये परिवर्तनशील है। धरती है, आकाश है, चंद्र है, सूर्य है, इन सबको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई जब से ये चंद्रमा और सूर्य भगवान से अलग हुए, तब से इनकी अभी इनका भटकन अभी मिटा नहीं। जब से गंगा जी चरण से अलग हुई, तब से वो बह रही हैं, लगातार बह रही हैं, बह रही हैं, उनका बहना ही बंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा, एक बात दिखाई है कि जिन्होंने भगवान को छोड़ दिया, जो भगवान से अलग हो गए, आज भी वो दुख पा रहे हैं, मतलब उनकी भटकन ही मिटी नहीं। तो उदाहरण किसका दिया उन्होंने? उदाहरण देखिए, उदाहरण छोटे मोटे की नहीं दी जाती है, उदाहरण एक बड़ी आदर्श रूप को दिया जाता है, जिससे कि किसी को ज्ञान मिले, शिक्षा मिले। तो कह रहे हैं जब से, क्योंकि वेद में भगवान के नेत्र को सूर्य और चंद्र की उपमा दी गई, ठीक है ना, जो विराट रूप है, तो भगवान के वो विराट भगवान के नेत्र कौन है? सूर्य और चंद्र। तो और गंगा जी जब भगवान ने जब वामन अवतार लिया, उस समय ब्रह्मलोक में उनके जो चरण के अंगुष्ठ पहुंचा, तो जा करके उन्होंने बताया कि तुम्हारे देखो लोक में भगवान त्रिविक्रम का जो चरण प्रकट हुआ है, उनका रक्षारण कर लो, बड़ा पवित्र, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनके चरण को प्रक्षालन किया, वही गंगा जी होगी, वही तो गंगा जी। शंकर जटा समाई भजमन चरण कमल सुखदाई। तो फिर उसके बाद समय आया तो उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां से उनकी जटा में आए, फिर वो गंगा जी नहीं। फिर जब भगीरथ जी ने तपस्या की, तो फिर जन्म जी के जंघे में सब आ गए, फिर तपस्या की, तो फिर इस पृथ्वी पे आए, और तब से बह रही हैं। तो गोस्वामी ने कहा कि जब से भगवान से अलग हुई हैं, तब से इनके मैंने उदाहरण दिया है कि गंगा जैसे देवी भी आज प्रवाहित हो रही हैं, अभी स्थिर नहीं। मैंने कोई भी जो भगवान के चरण से अलग हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा, उसका भटकन मिटने वाला नहीं। ये उदाहरण देते हैं। तो कह रहे हैं कि चंद्र सूर्य थिर है नहीं, नहीं धरण आकाश।
ये भी स्थिर नहीं है, ये भी शाश्वत नहीं है, टिकाऊ नहीं है। समय पर इनका भी ये भी तिरोहित होते हैं, अंतर्हित होते हैं और पुनः प्रकट होते हैं। तो चंद्र सूर्य तिर है नहीं, नहीं धर्म आकाश, कर्म आदि त्रय गुण नहीं। जब कर्म आदि जो त्रय गुण जब नहीं थे तब के श्री हरिव्यास, तब के श्री हरिव्यास देवाचार्य हैं, अर्थात प्रिया जी की सखी हैं, तो इनका कभी नाश नहीं होता है। जैसे प्रिया प्रथम अनादि हैं, अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं, ऐसे ये भी अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, आदि रहित है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार, श्री वृंदावन धाम को मिटे न नित्य विहार। कि जुगल रूप यानी श्यामा श्याम के अभिन्न बपू हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य। जैसे ठाकुर जी ने कही है, भगवान ने देखिए अपने मुख से स्वयं कही है कि जो आचार्य, इसीलिए सब कोई आचार्य नहीं होता ना। जैसे निम्बारक आचार्य जी महाराज हैं, श्री विष्णु स्वामी जी आचार्य हैं, श्री रामानंद आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, अपने वृंदावन के श्री हरिवंश गोस्वामी जी आचार्य हैं, श्री स्वामी हरदास जी आचार्य हैं, ऐसे जो श्री सदगोस्वामी पाद आचार्य हैं, ये सामान्य विभूति नहीं होते हैं, ये भगवान के अभिन्न बपू होते हैं। जैसे एक बार की घटना है, इसी में आपको एक बार निम गांव में, ये निम्ब ग्राम है गिरिराज जी की तलहटी में है, गोवर्धन की तलहटी में। एक बार श्री निम्बारक भगवान अपने आश्रम में विराजमान थे। एक बड़े माने विश्व विजयी समझ लो आप, ऐसे धुरंधर पंडित थे और वे शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे। माने उन्होंने विश्व के, खास करके देखिए विश्व की तो बात छोड़ दीजिए, जो सनातन धर्म है वो भारत में ही फलता फूलता है विशेष करके, और अन्यत्र कहीं देखा जाता है तो यहीं से कोई ना कोई महानुभाव की कृपा हुई है जो अन्य देशों में देखा जाता है। तो उन्होंने संपूर्ण भारत में विजय प्राप्त की थी, और उनको किसी ने बताया था कि भाई देखो सब आपने तो प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन जब तक आप ब्रजमंडल पे अपनी विजय पताका नहीं फहरा देंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से विजय नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ब्रजमंडल में देख लेते हैं। तो वहाँ उस समय श्री निम्बारक भगवान निम्ब ग्राम में विराजते थे, मैंने 5000 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं समझ। फिर वे आए तो बताते हैं जब वो आए तो उसमें ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैल गाड़ी, इन गाड़ियों पे ग्रंथ लगे थे। और उस पंडित की जय जयकार करते हुए, उनकी रीति ये थी, उनका सिद्धांत ये था कि कोई भी हो मुझसे साक्षात करे, अगर जीत जाए तो मैं शिष्य बन जाऊंगा और हार जाए तो मेरा शिष्य बन जाए। मैं ज्यादा उनको पिष्टिपेशन नहीं करना था, उनका सिद्धांत ये था कि भैया देखो हमारे तुम्हारे में शास्त्रार्थ होगा, ठीक है, अगर आप हमसे प्रबल हो जाएंगे, हमसे श्रेष्ठ विद्वान होंगे तो मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा। अगर आप मुझसे कनिष्ठ हो गए, विद्या में आप मुझसे लघु पड़ गए तो आप मेरा शिष्य बन जाइएगा, ज्यादा हमें कोई माथा नहीं मारनी। तो ऐसे उनको पता लगा कि भाई ब्रजमंडल में श्री निम्बारक स्वामी हैं, वो उनकी भक्ति की पताका फहरा रही है, चलो उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। तो वे आए और उस समय श्री निम्बारक भगवान जो है वो अपने श्री श्यामा श्याम की सेवा कर रहे थे और मौन होकर मंत्र जाप कर रहे थे। तो उनको बहुत जल्दी थी। शिष्यों ने कहा कि अभी हमारे गुरुदेव जो है ना अभी उपासना में लगे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए। उनको मैंने सब्र नहीं था, बोले ना मैं तो अभी बिल्कुल, वो हमसे शर्मा रहे हैं क्या, हमसे दूर भागना चाह रहे हैं क्या, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे क्या, मैं तो शास्त्रार्थ ही करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो धड़ल्ले से वहां जहाँ आचार्य चरण विराजमान थे वहां पहुंच गए और लगी संस्कृत में भाषण करने लगे। तो उस समय ये मौन हो गए, भाई कोई भी सेवा करता है, जब करता है तो मौन करता है, भजन करता है, तो आचार्य चरण मौन थे। फिर उन्होंने कुछ उनसे कहा कि मैंने आपने क्यों मौन धारण कर लिया है, क्या आप अज्ञानी हैं कि मौन के सहारे बचना चाहते हैं।
तो ये हमारे संग आपकी नहीं चलेगी, आपको शास्त्रार्थ तो करना ही पड़ेगा। फिर संस्कृत में यहाँ तक अब शब्द बोलने लगे। अब शब्द मैंने गाली, मैंने जो कि एक आचार्य संत के सामने नहीं होना चाहिए। फिर क्या उन्होंने देखा कि जहाँ निम्बाल भगवान बैठे थे वहाँ एक दिव्य माधवी की कुंज प्रकट हो गई, माधवी लता की कुंज। और जहाँ निम्बाल भगवान बैठे वहाँ कभी चक्र सुदर्शन प्रकट हो जाते हैं और उनका करोड़ों सूर्यों के समान तेज है। कभी वहाँ दिव्य एक सोने का सिंहासन प्रकट होता है, उस पर प्रिया जो प्रकट विराजमान है, लाल जी विराजमान है, दोनों गरबैया दिए बैठे हुए हैं। और उनकी बाईं तरफ एक सखी है, रंग देवी नाम की सखी है, वो दोनों पे चौन धो रहे हैं। कभी देख रहे कि निम्बार्क स्वामी बैठे हुए हैं, तो ये देख के उनकी मति चकरा गई कि क्या बवाल है, कोई तंत्र है कि मंत्र है कि क्या है। बोले देखो महाराज, इस तंत्र से आप मुझे नहीं छका सकते हो, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। मैंने उनको लगा कि आप जो माया जाल फैला रहे हैं, तो मैं माया जाल से डरने वाला नहीं हूँ, मैं सब माया जानता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कर तो रहे नहीं है। वहीं प्रिया प्रकट हो जाते हैं, कोई भीषण जो है करोड़ों सूर्यों की द्युति को धारण करने वाले चक्र सुदर्शन राज प्रकट हो जाते हैं, और कई सौम्य रूप में आचार्य निम्बार्क स्वामी प्रकट है। ने ये कुछ देर वो स्वरूप, कुछ देर वो स्वरूप, कुछ देर वो स्वरूप। अब महाराज जब उनका तेजस स्वरूप जो प्रकट होता, तो उनके शरीर में जैसे जब चक्र सुदर्शन प्रकट हुए थे, तो दुर्वासा जी की पीठ जलने लगी थी ना, तो भागते 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 वो ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, विष्णु लोग गए। ऐसे ही उनके शरीर में बहुत दाह होने लगी, जलन होने लगी। वो जलन को संभाल नहीं पाए, तो मन ही मन वहां से हटे नहीं। वो मन ही मन जिस भगवान को उपासना करते थे, तो उनकी शरण में गए। वहां गए तो वो संकर्षण भगवान को उपासना करते थे, उनके इष्ट थे ना, वो संकर्षण भगवान थे। वहां गए मन ही मन कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ये वैष्णवाचार्य हैं, ये क्या मुझे कोई माया जाल फैला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप कृपा करके मुझे समझाइए। तो मुझे बहुत फटकार लगा, तुम्हें पता है ये कौन है? तो जिसको हराने के लिए गया है, तुम्हें पता है? ये भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उनके पार्षद हैं, और श्री धाम वृंदावन में निकुंज मंदिर में उनकी प्यारी सखी रंगदेवी से नाम से सेवा करते हैं। रंगदेवी के स्वरूप हैं, और वे आचार्य धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, और वैष्णव की प्रेम भक्ति को प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इनको भेजा है। और तुम उनको साधारण इंद्रजाल समझ करके, मायावी समझ करके तुमने उसका अपमान किया है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, एक ही रास्ता है कि जाकर उनकी शरणागति ग्रहण कर लो, और कोई तुमने आचार्य का अपराध किया। तो ये आचार्य है, समझ रहे ना, भगवत स्वरूप है। आचार्यों का स्वरूप ऐसा ही होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कई बार सतभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, कई बार राधा कृष्ण में प्रकट हो जाते हैं, और कई बार देखो दीन, अत्यंत दीन एक सन्यासी रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आचार्य हैं, ये भगवान से भिन्न होते हैं। ऐसे ही श्री हरिव्यास देवाचार्य के लिए कह रहे हैं कि जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरम पार, माया त्रिगुण प्रसूति का तासु चरण की दास। देखिए माया त्रिगुण प्रसूति का मैंने समझ रहे हैं, त्रिगुण मैंने सत्व रजतम को प्रकट करने, विस्तार करने वाली जो माया है भगवान की, जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, तो माया का विस्तार। तो कह रहे हैं वो श्री हरिव्यास देवाचार्य की शिष्या हो गई, जो भगवान की माया है वो उनकी शिष्या हुई थी। अब लोग सुने कि खेचर नर की शिष्य निपटे अचरज आवे, खेचर नर की शिष्य निपटे अचरज आवे। कि अगर देखा जाए, इस मान लीजिए कोई संत है, महात्मा है, आचार्य है, कोई दैत्य हो, कोई बहुत हत्यारा हो, हजारों लोगों की हत्या कर दी हो, इस अंगुलीमाल डाकू जैसा हो, या बहुत भीषण उसकी स्थिति हो, वो आकर के और किसी संत महात्मा की शरणागति हो जाए, तो लोग कहते हैं भाई इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा डाकू उनकी शरणागति ग्रहण करके साधु हो गया। तो ये कोई आश्चर्य नहीं लगता, मतलब ये आश्चर्य की बात नहीं लगती है। ये तो लगता है देखो साधुओं के सामने तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। साधु का स्वभाव ऐसा होता है,
उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े पापिष्ट उनकी शरणागति को लेकर के वे तर गए हैं। आता है कि संतों ने चलो इनको तो छोड़ दो, जो हाथी को, सिंह को, सांप को भी शरणागति में लेकर के उनका कृतार्थ कर दिया, जो कि जड़, जो इनको भोग योनि कही जाती है। लेकिन ऐसा सुनने में कम आता है कि मनुष्य, जैसे मान लीजिए किसी हाथी का शिष्य मनुष्य हो जाए, किसी सिंह का शिष्य मनुष्य हो जाए, तो सुनने में आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये सब मनुष्य से नीचे के हैं। जो नीचे की सृष्टि है वो ऊपरी सृष्टि को शिष्य बना ले, अनुगत कर ले, तो ये आश्चर्य की बात होती। इसी तरह जैसे मनुष्य है वो देवताओं से नीचे, देवताओं का शरीर दिव्य होता है। तो अगर मनुष्य के शिष्य देवता हो जाए तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई देवता अगर शिष्य तो ग्रहण कर लें, देवियां शिष्य तो ग्रहण कर लें, तो आश्चर्य लगता है। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ऐसे हुए कि उनके देवता लोग आकर के शिष्य तो ग्रहण किया करते थे। एक नहीं, एक गए तो 10 आए, 10 आए तो 20 आए, 100 आए। भक्त हुंड के हुंड आगे आके श्री नाम है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जुगल रूप हरिव्यास, जो जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार, श्री वृंदावन धाम को मिटे नित्य बिहार। जुगल रूप मैंने श्यामा श्याम के अभिन्न प्रभु जो श्री हरिव्यास देवाचार्य हैं, इनकी 1 2 4 जैसे भगवान की लीला अनेकों है, इनकी भी अनेकों लीला है। और जैसे प्रिया प्रीतम नित्य हैं, ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य भी नित्य हैं। और वैसे ही जैसे कि श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार नित्य है। जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार, श्री वृंदावन धाम को मिटे नित्य बिहार। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब के जुगल किशोर जो, तब के श्री हरिव्यास, माया त्रिगुण प्रसूति का, तासु चरण की दास। कि जब के जुगल किशोर जो है, मैंने जब से श्यामा श्याम है, तो श्यामा श्याम कब से है? अनादिकाल से है भाई। उनसे सारी सृष्टियां हैं, सारे लोग हैं, वो लोग से नहीं। जैसे कहते हैं ना कि समुद्र से तरंग होता है, तरंग से समुद्र नहीं होता है भाई। अंश से अंश होता है, अंश से अंश नहीं होता है। तो जबकि जुगल किशोर जो है, जबकि श्यामा श्याम है, तभी से हरिव्यास देवाचार्य है। और विशेष बात यह है कि जो जिसको महामाया कहते हैं, हरि की माया कहते हैं, वो उसको इन्होंने अपनी दासी बनाई थी, अपने शिष्या बनाया था। और फिर कहा था कि देख तू अब मेरी शिष्या हो गई ना। बोले हाँ गुरुदेव, तो हम जो भगवान के भजन करेंगे उनको मत पकड़ना। तो बोले हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे, ढोंग करेंगे तो नहीं छोड़ूंगा फिर उनको। क्या कही मैंने गुरुदेव आपने हमको शरणागति कराई है भगवान की, तो भजन करेंगे। तो उनको पता है अन्न से, वस्त्र से, सुपेशल स्थान से खूब सेवा करूंगा, और ढोंग करेंगे तो पटक पटक के मारेंगे बहुत मारेंगे उनको। तो वही कह रहे कि माया त्रिगुण प्रसूति का, तास चरण की तास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण की थी। और जानते हैं इतनी सेवा करती थी उस समय, बोरी की बोरी अन्न लेके आती है, पानी लेके आती है, चीनी लेके आती है, कड़ा लेके आती है, क्या क्या बना करके संतों को खिलाती थी। क्षण भर में हजारों हजारों संतों को भजन कराती थी और बहुत खुश रहते थे। तो कह रहे हैं कि माया त्रिगुण प्रसूति का, तास चरण की दास। ये जगत में प्रसिद्ध है। देवाचार्य के चरणों की शरणागति ग्रहण करी थी, जो हरि की अगट घटना पटीसी जो माया है, जो बड़ी दुरूह है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कही है कि मम माया दुरत्यया, मैंने मेरी माया को त्याग देना, मेरी माया से बच जाना बहुत दुर्घट बात है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। बचेगा कब? माँ में वही प्रबध्यन्ते, जो एकमात्र मेरी शरणागति ग्रहण करेगा वही मेरी माया से बच सकता है, अन्यथा बचनी बहुत कठिन है। क्योंकि मेरी माया, कहाँ जाओगे? हवा भी मेरी माया है, अग्नि भी मेरी माया है, पृथ्वी भी मेरी माया है,
सब मेरी माया ही है। जो कुछ भी आप देख रहे हो सब मेरी माया ही। कहाँ बचोगे तुम? माया को खाते हो, माया से जन्मे हो, माया से पैदा हो गए हो, कहाँ बचोगे? माया में जी रहे हो। तो कह रहे तब छोड़ दीजिए, बस एकमात्र प्रियाव्रतम हरि की शरणागति पे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो ये छोड़ती नहीं है। श्री वृंदावन धाम में दंपति नित्य विहार, आचार्य हरिव्यास जो तहाँ विराजत लार। श्री धाम वृंदावन में ये सिद्धांत है, सभी संतों का निर्णय है, और पुराण शास्त्र वेद उपनिषद और बड़े बड़े महानुभाव ये सभी इस बात को कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में सदा सर्वदा श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। तो श्री वृंदावन धाम में दंपति नित्य विहार, जो दिव्य दंपति हैं, दिव्य दूल्हा दुल्हन श्यामा श्याम है, उनका नित्य विहार श्री धाम वृंदावन अनादिकाल से जारी है। लेकिन जो बड़े ही प्रेमाप्लुतई है, प्रेमाक्तई है, जो श्यामा श्याम के प्रेम में मगन रहते हैं, उनको नित्य विहार दिखता है, अन्य को अनुभव में नहीं आता है। और कह रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम में दंपति नित्य विहार, और आचार्य हरिव्यास जो आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, वे सदा विराजत लार। लार राजस्थानी भाषा बोली, लार मन होता है संग संग, साथ साथ, मैंने श्यामा श्याम के साथ ही रहते, सदा विराजत लार मैंने संग ही संग रहते हैं, श्यामा श्याम के संग रहते। जिसे कहते हैं ना कि जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। जय जय श्री हरि प्रिया देवी दंपति की दासी, इच्छा शक्ति स्वरूप महल की टहल उपासी। जय जय श्री हरि प्रिय सखी, जय जय श्री हरि प्रिया सखी। इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलाने महल की अधिकारिणी। तो सदा सर्वदा अपनी जो हरिप्रिया नाम ने सखी का जो बपू है, उन्हें सखी स्वरूप धारण किए हुए सदा सर्वदा श्री धाम वृंदावन में जहाँ नित्य व्याह हो रहा वहाँ उनकी सेवा करती हैं। और ताते सब तज भज सदा सर्वेश्वर हरिव्यास, लेकिन सर्वेश्वर कहते हैं श्यामा श्याम को। श्यामा श्याम का ही नाम है, सभी ईश्वरों के ईश्वर कौन है? वो श्यामा श्याम, इसीलिए इनको सर्वेश्वर कहते हैं। जैसे गीता जी में ठाकुर जी ने कही है कि सर्वलोक महेश्वर, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूं और सभी ईश्वरों का मैं ईश्वर हूं। जैसे मान लो एक ब्रह्मांड है, तो प्राय सभी ब्रह्मांड में ये त्रिगुण के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन सभी ईश कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं, प्रभु कहलाते हैं, और सभी के ईश्वरों के ईश्वर है श्री श्यामा श्याम। तो बात कह रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम में दंपति नित्य विहार, आचार्य हरिव्यास जो सदा विराजित लार। ताते इसलिए क्योंकि प्रिया प्रथम के पास रहते, प्रिया प्रथम के स्वरूप भी है और प्रिया प्रथम के पास माने सेव्य भी है और सेवक भी है, दोनों रूप से विराजमान है। तो अगर श्रवण ग्रहण करना है तो ऐसे महाशक्तिधर धुरंधर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, छोटे मोटे का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया सब तज भज सदा सर्वेश्वर हरिव्यास, जिनके आधे नाम थे होत त्रिविध अविनाश। इस नाम है हरि व्यास, तो इसमें दो शब्द हो गए, हरि और व्यास। तो कह रहे व्यास को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो। जिनके आधे नाम हरि के उच्चारण करते ही सब त्रिविध ना जो अग है वो नाश हो जाता है। अगर पूरा नाम जाप करेंगे तो क्या होगा? आधे से ही संपूर्ण पापों को एक बार उच्चारण करने से नाश कर देते हैं। तो इनका अगर पूरा नाम जप लिया तो
कहते हैं आधे जपोगे तो वो नाश, त्रिविध नाश में जो त्रिविध अंग है नाश होंगे, अब पूरा जपोगे तो पावे नित्य विहार। आगे बात वर्णन करेंगे। कह रहे हैं कि तिनके आधे नाम थे हो त्रिविध अघनाश, चार पदार्थ भक्ति पुण्य प्रेम जुगल संगवास, मिले न कोटि उपाय किया बिना शरण हरिव्यास। जो चतुर्वर्ग है अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसके साधना में बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा लगे हुए हैं। तो कह रहे भैया बहुत उपाय करने पे भी इसकी सिद्धि जल्दी नहीं होती है। किसी के पास अर्थ है तो धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक है तो बेचारा दरिद्र है, और काम बहुत सारी कामनाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हुई कभी, और सब तीनों हो गया, धनवान भी रहा धार्मिक भी रहा तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। मैंने चारों का सामंजस्य किसी बिरले की जिंदगी में देखी जाती है। तो मैंने चारों बड़े सांगों काम उसके पास उपस्थित हों, चारों को उन्होंने बड़ा सम्यक प्रकार से उपभोग किया हो और मोक्ष भी प्राप्त किया। तो कह रहे भैया बहुत कठिन बात है, एक ही अंग कहीं देखा जाता है, कहीं दूसरा देखा जाता है, कहीं तीसरा देखा जाता है, कहीं चौथा नहीं देखा जाता है। तो चार पदार्थ मुक्ति पुण्य प्रेम सुगल संगवास, कि चार पदार्थ भी हो, मुक्ति भी हो, भगवत प्रेम भी हो, और जुगल का संग भी प्राप्त हो, प्रेम जुगल संग वास। ये सब चीजें अगर चाहते हो तो क्या करो, कह रहे हैं कि मिले न कोटि उपाय किए बिना शरण हरिव्यास, बिना श्री हरिव्यास जी की शरणागति के न चारों वर्ग मिलेंगे, न मुक्ति मिलेगी, न प्रिया प्रथम का प्रेम मिलेगा, न सदा सर्वदा के लिए सखी वासुओं के पास वास मिलेगा। तो कह रहे इनकी शरणागति से ये संपूर्ण बातें एक ही बार में सद जाएंगे, इनकी शरणागति देने से। आगे वर्णन कर रहे हैं, जो नित्य प्रति हरि व्यास को, जो नित्य प्रति हरि व्यास को नाम सुकरे उचार, सो निश्चय कर पाई है दंपति नित्य विहार। कि जो श्री हरिव्यास देवाचार्य का पवित्र नाम श्री हरिव्यास 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 उच्चारण करेगा और अवश्य में प्रिया प्रीतम का नित्य विहार प्राप्त करेगा। ऐसा क्यों करेगा भाई, ऐसी में क्या सामर्थ्य है? तो आगे वर्णन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि दंपति नित्य विहार की अगवानी हरिव्यास। प्रिया प्रीतम जब जो श्यामा श्याम दंपति लाडली लाल नित्य विहार करते हैं तो ये उनके पास ही रहते हैं, इसलिए इनमें ऐसा बल है, ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी क्षमता है इनमें कि श्यामा श्याम के पास ही रह करके सेवा करते रहते। जो दंपति नित्य विहार की अगवानी मैंने सेवा में आगे आगे रहना। जैसे प्रियालाल इस कुंज से उस कुंज में जाएंगे तो वहाँ के पदपारे बिछाने, फूल बरसाने, उनके आगे पीछे दाएं बाएं छत्र लेके, चौक लेके, पानदान लेके, बिजना लेके, सब लेके चलना और सारी व्यवस्था करनी। ये सारा जो प्रिया प्रीतम की जो उनकी सेवा की व्यवस्था है, उसमें सेवा में आगे आगे रहने वाले को अग्रवर्ती कहते हैं, मुखिया सभी कहते हैं। तो उस सब सेवा में आगे आगे रहती हैं, इसलिए इनमें ऐसा सामर्थ्य है। दंपति नित्य विहार के अगवानी हरिव्यास, तीन पद पंकज आस पे मिली हैं जुगल बिलास। इनके चरणों की आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, बल रखेंगे तो अवश्य में दंपति का नित्य विलास प्राप्त होगा। श्रीमत जुगल विलास बिना वै न जन्म को नाश, ताते मन बत क्रम जुकरी हिय धरि भजि हरिव्यास। कि अन्य लोगों को साधन करके प्राप्त भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने प्राप्त नहीं किया, अन्य ऊंचे ऊंचे लोगों को प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त किया है फिर वहां से गिर के नीचे भी आए हैं। तो सदा सर्वदा के लिए अगर नित्य स्थान प्राप्त करना चाहते हो ही साधक वर्ग, तो क्योंकि प्रिया प्रीतम नित्य है, उनका नित्य विहार नित्य माने किसी से बाधित नहीं है, त्रिकाल से बाधित नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्दी में वो ठंड पड़ने के कारण रुक जाती है, गर्मी हो जाती है, गर्मी पड़ने के कारण, मैंने वहाँ
काल का प्रवेश ही नहीं है, किसी भी माने काल से बाधातीत है। इसलिए वहां जब ये जीव पहुंच जाएगा तो सदा सर्वदा के लिए उसकी वो जो संस्कृति है वो मिट जाती है, फिर आना जाना बंद, सदा सुख के सागर में श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्त वैंद्र के सुखदास। वैंद्र के सुख जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल हित करी राखें अपने पास। तो श्रीमद जुगल विलास बिना मैंने प्रिया प्रथम की विलास दर्शन किए बिना, प्रिया प्रथम की विलास नित्य विहार जहाँ निरंतर विलस रहे हैं, उस परिकर में उपस्थित हुए बिना, वहां उस स्थान को पाए बिना इस जीव का सम्यक प्रकार से कल्याण नहीं होता है। आवागमन लगा रहता है। ताते इसलिए भैया ऐसी बात सुन करके मन बचक्रम हरि हरिव्यास, मन बचक्रम से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का ही भजन करो, उनकी शरणागति लो। इस अध्याय का नाम है शरण मंजरी, मैंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की हरिप्रिया श्री की शरणागति से ही नित्य विहार की प्राप्ति, प्रिया प्रथम की सेवा की प्राप्ति सदा सर्वदा के लिए। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हो कि प्रिया प्रथम की स्वरूप है, तुम कैसे माने? तो कह मैं बता रहा हूँ, सुनो। कह रहे हरि नंद नंदन राधिका व्यास अर्थ यह जान, परमहंस हरि व्यास जुगल रूप परयान। हरिव्यास देवाचार्य जी के जो नाम है हरि व्यास, तो एक सामासिक पद है, एक हरि शब्द है और एक व्यास शब्द है, दोनों को समास कर दिया गया है, एक में मिला दिया गया है, एकत्र कर दिया गया है। तो लेकिन है इसमें दो शब्द, तो उसका अर्थ करते हो, हरि माने होता है नंद नंदन और व्यास माने राधिका। हरिनंद नंदन राधिका, व्यास अर्थ है जान। हरिव्यास का अर्थ बता रहा हूं कि हरि माने कृष्ण और व्यास माने राधिका। कह रहे अर्थ है जान, इस प्रकार अर्थ जानो। परमहंस हरिव्यास जो जुगल रूप पर जाओ, हरिव्यास देवाचार्य में जुगल सरकार। सर्ववेद वेदांत को सार नाम हरिव्यास, ताबिन यह कलिकाल में वह न दूर दुख क्यास। समग्र वेद वेदांतों का सार है राधा कृष्ण का नाम, और राधा कृष्ण ही है श्री हरिव्यास देवाचार्य रूप में, हरिव्यास देवाचार्य श्री राधा कृष्ण के रूप में। तो कह रहे भैया ताबिन या कलिकाल में हो न दूर, दुख का जो अंबार है ये इनकी शरणागति बिना नाश होने वाला नहीं है। हंस बंस प्रकट भय जुगल आप हरिव्यास, अखिल लोक निस्तार हित प्रेम कर्ण प्रकाश। प्रिया प्रथम के प्रेम को, नित्य विहार को प्रकट करने के लिए इन्होंने अवतार दान किया हुआ है। आचार्य हरिव्यास को सब दिन बात वही जो, तास बिना नहीं पाइए श्री हरि अलग नहीं। श्री आचार्य हरिव्यास की सबसे बात बड़ी जो, सबसे इनकी बड़ी बात यह है कि इनकी शरणागति बिना मिले न प्रिया लड़ी जो, मैंने हरि और प्रिया नहीं मिलते हैं। आचार्य की शरणागति बिना श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य हरिव्यास को सब दिन बात भलीजू, तिनके बस दोहू कहे श्री हरिभानु ललीजू। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, सबसे भली बात, अच्छी बात यह है कि ऐसा संतों ने कहा है, शास्त्र कहते हैं कि हरिप्रिया नामिनी जो सखी हैं उनके बसवर्ती रहते हैं प्रियाव्रतम, उनके अधीन रहते हैं प्रियाव्रतम। तो ऐसी सखी की शरणागति ग्रहण करने से लाभ ही लाभ है, नित्य विहार प्राप्त करेगा। आचार्य हरिव्यास की सब दिन बात खरीजू, खरी माने पक्की बात है, सच्ची बात है। लोग नहीं कहते देखो भाई हम खरी खरी बात कहते, माने आपको बुरा लगे तो और भला लगे तो हम सच्ची बात कहते हैं बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि आचार्य हरिव्यास के सब दिन बात खरी, माने इनकी बात जो खरी बात है, सच्ची बात है कि इनकी चरण शरण बिना मिले न प्रिया हरि जो, इनकी शरणागति बिना प्रिया और हरि मने श्यामा श्याम नहीं। बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया अध्याय है, बहुत सुंदर है।
आचार्य हरि व्यास की सबते बात सही जू, मायापति शरणागति तिनकी कृष्ण कही जू। सबसे बात सही ये है, सच्ची बात ये है कि ठाकुर जी ने स्वयं कही है कि तुम हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण करो। माया से कही थी जाओ। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में हम दोनों अवतार लिए हैं और तुम आज तक निगुरी हो, हमारी माया हो, तुम्हें गुरु बनाना हो, जाओ उनको गुरु बना लो। ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा रहती है कि हम भी आप देखिए श्यामा श्याम की सेवा करने कौन नहीं चाहता है। आप लोग श्रवण किए होंगे कि जनकपुर की जो जनकपुर वासिनी थी, दंडकारण्य की ऋषि थे, देव कन्याएं थी, ऋषि कन्याएं थी, उन्होंने सबने इस ब्रज में जब ठाकुर जी अवतार लिए तो उन सबकी अभिलाषा पूरी, सभी गोपियां में और गोपी होकर के वो जो श्रृंगार रस का उन्होंने आस्वादन किया। तो ऐसे ये भी इनकी भी इच्छा थी कि हम भी प्रिया प्रीतम की लीला का कुछ हिस्सा बने, कुछ सेवा करें। तो ठाकुर ने कहा देखो और तो सब द्वापर में हो चुका है, तुम्हारी इच्छा है तो चलो मैं श्यामा श्याम जो हम श्यामा श्याम हैं, प्रिया प्रीतम हैं, हम हरिव्यास देवाचार्य के रूप में आ रहे हैं, तुम उनकी शरणागति ग्रहण करना और वो तुम्हें हमारे पास पुनः एक रूप से तो हमारी माया बन के रहना, सृष्टि की संचालन करना और एक रूप से तुम हमारी सेवा में आ जाना। तो वही कह रहे हैं कि मायापति शरणागति, मायापति माने कृष्ण भगवान, उन्हें कहिए कि जाओ तो उनकी शरणागति ले लो। मायापति शरणागति तिनकी कृष्ण कही नहीं, कृष्ण भगवान ने कही कि जाओ श्री हरिव्यास देवाचार्य शरणागति लो और उनकी सेवा करो और वे तुम्हें हमारी जो नित्य विहार की बातें हैं वो दिखाएंगे, तुम्हें वहां पहुंचाएंगे। युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की महाराज जी प्रति लिखा है, माया प्रति लिखा है, गलती से पहले नहीं थे वो से मिसप्रिंट में मायापति माने मायापति ठाकुर जी। हाँ तो मैंने मायापति है, लेकिन कोई भी हो ना बिना संतोष शरणागति कहाँ हो। अब पार्वती जी हैं, वो किसकी शिष्य हैं? नारद जी है कि नहीं? तो ऐसे एक भगवान को देखिए ना, संदीपनी मुनि के शिष्य हुए ना, विश्वामित्र जी के शिष्य हुए। एक जो परंपरा है उसको ठाकुर जी मानते हैं, जबकि सब कुछ करता धरता तो वही है, सब खेल रहे हैं, नाना भांति से वो खेल रहे हैं। एको हम बहु श्याम, कहीं शिष्य बन के, कहीं बेटा बन के, कहीं पति बन के, कहीं पत्नी बन के, कहीं सखा बन के, कहीं सखी बन के, भांति भांति से। अगर ये देखेंगे तो फिर इसमें कोई रस नहीं, सब तो वही है। और रस आस्वादन करना है तो इसको बाहर निकाल दिया थोड़ी देर के लिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। जैसे लोग आप कहते हैं, मैंने आप यहाँ से वृंदावन से बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि लोग बहुरा गए हैं। बताओ भगवान को कहीं भूख लगता है? उनको भूख लगती है, प्यास लगती है। अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड को पालन कर रहा है और भगवान कहीं सोते हैं क्या? वो तो पूरी दुनिया सोती है तो जग करके सबकी रखवाली करते हैं। तो उनको रस से मतलब नहीं है। बात जो कहे सही बात है, भगवान सबकी रखवाली करते हैं। हम लोग सो जाते हैं तो छत गिर जाए तो मर जाएंगे, धरती फट जाए तो चले जाएंगे भीतर, लेकिन भगवान सबकी रक्षा करता है। तो इसमें रस नहीं है। ये तो एक कहते हैं ना, एक सार्वभौम बात है। लेकिन जब भगवान के संग आप प्रेम का आस्वादन करना चाहेंगे तो उनको बालक रूप में मानिए, चाहे प्रीतम रूप में मानिए, मित्र रूप में मानिए, तब देखिए प्रेम वो सब करता है। बात बिल्कुल सही है, सबके करता धरता तो वही है। लेकिन जहाँ रस की बात आ गई वहाँ तो किसी के लिए दंपति बन जाते हैं, किसी के लिए सखा बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, यार बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, बेटा बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, चाकर बन जाते हैं। और उसमें जो रसास्वादन मिलता है उसको ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते, वो भक्त अनुभव करते हैं इस बात का। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे 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 राधे
राधे